नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 2 जनवरी की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। राबड़ी देवी के जन्मदिन पर 6 महीने बाद उनके आवास पहुंचे तेज प्रताप यादव, साथ में काटा केक। पटना जंक्शन पर कारोबारी से 22 लाख से ज्यादा की लूट, पुलिस की वर्दी में आए 2 आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा से एसएसबी ने 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचा, एक मददगार भी अरेस्ट। ट्रेन की सुरक्षा करने वाले ही बने लुटेरे, 1 किलो सोना लूट में जीआरपी थानाध्यक्ष निकला मास्टरमाइंड। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। राबड़ी देवी के जन्मदिन पर 6 महीने बाद उनके आवास पहुंचे तेज प्रताप यादव, साथ में काटा केक। जी हां, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के जन्मदिन के मौके पर करीब 6 महीने बाद 10 सर्कुलर रोड आवास पर तेज प्रताप यादव पहुंचे। उन्होंने मां राबड़ी देवी के साथ केक काटा और जन्मदिन की बधाई दी। अनुष्का यादव संग रिश्ते का मामला सामने आने के बाद लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया था। फिलहाल लालू दिल्ली में है और तेजस्वी यादव विदेश में है, और ऐसे में तेज प्रताप का राबड़ी देवी से मिलना कई तरीके के कयास को जन्म दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना जंक्शन पर कारोबारी से 22 लाख से ज्यादा की लूट, पुलिस की वर्दी में आए 2 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, पटना जंक्शन पर सेना कारोबारी से 22.50 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। आरोपी बदमाश पुलिस की वर्दी में आए थे। पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर लूट कांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस घटना ने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना सोमवार रात की है। घटना के बाद पीड़ित कारोबारी धीरज कुमार ने इस संबंध में जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद रेल पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। दोनों के पास से 19 लाख कैश भी बरामद हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा से एसएसबी ने 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोचा, एक मददगार भी अरेस्ट। जी हां, मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के 47वें बटालियन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। एसएसबी ने नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों और उनकी मदद कर रहे एक भारतीय युवक को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद सीएम सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रेन की सुरक्षा करने वाले ही बने लुटेरे, 1 किलो सोना लूट में जीआरपी थानाध्यक्ष निकला मास्टरमाइंड। जी हां, गया में चलती ट्रेन में सोना लूटने वाली जीआरपी के थानाध्यक्ष समेत 4 जवानों पर पटना रेल एसपी ने बड़ी कार्रवाई की। 22,307 हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहे कारोबारी के स्टाफ से 1 किलो सोना लूट की घटना पिछले 21 नवंबर को हुई थी। इस मामले में गया रेल थाना 29 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नक्सलवाद पर बड़ा वार। बिहार के बेगूसराय में 50,000 का इनामी नक्सली ढेर, 2 सहयोगी गिरफ्तार। जी हां, बिहार के बेगूसराय जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी नक्सली मारा गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मारे गए नक्सली की पहचान प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की उत्तर बिहार केंद्रीय जोनल कमेटी के सचिव दयानंद मलाकर के रूप में हुई है। उसने बताया कि नक्सली के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार से कई ज्यादा अमीर हैं उनके ये मंत्री। किसी के पास 2 केजी सोना तो कोई है 2 हथियारों का मालिक। जी हां, बिहार के नीतीश कुमार सरकार के मंत्रियों ने साल 2025 के आखिरी दिन अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ब्यौरा देते हुए जानकारी दी कि उनके पास कुल चल संपत्ति 17,66,196 रुपए है। हालांकि नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी की जानकारी हैरान कर देगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता है। उनके पास नगद 1,35,000 रुपए है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाते में 15,35,789 रुपए है और एचडीएफसी बैंक खाते में 2,09,688 रुपए बताए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ना 39 होर्डिंग रोड, ना माऊ बाग बंगले में खरमास के बाद परिवार के साथ कहां शिफ्ट होंगे लालू यादव। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार खरमास के बाद ना 39 होर्डिंग रोड, ना ही माऊ बाग में बन रहे बंगले में, बल्कि पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे कौटिल्य नगर में बन रहे भव्य बंगले में शिफ्ट हो सकता है। निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2026 में भ्रष्ट अफसरों पर और कसेगा शिकंजा, निगरानी ब्यूरो का डीजी का ऐलान। जी हां, नए साल में बिहार में निगरानी ब्यूरो भ्रष्ट लोक सेवकों को दबोचने के साथ ही सजा दिलाने पर भी विशेष रूप से फोकस करेगा। भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जाने वाले लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही इन्हें समय पर सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए निगरानी ब्यूरो में नए स्पीडी ट्रायल कोषांग का गठन कर जल्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा डीए ट्रैप की कार्रवाई की गति बढ़ाने और इनके मामलों का निपटारा समय पर करने के लिए स्पीडी कोषांग का गठन होगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईएमडी ने नए साल पर यूपी, राजस्थान, झारखंड समेत 11 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, कहा सावधान रहे। जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने नए साल पर 1 जनवरी 2026 के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया था और यही अलर्ट अब आगे चलकर भी जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि 1 जनवरी से लेकर अब कुछ दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में कुछ जगहों पर घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की बहुत संभावना है। कहा है कि 1 जनवरी से कई इलाकों में घना से घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिम राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परिवारवाद के विरोधी रहे सीएम नीतीश कुमार लेंगे यूटर्न, बिहार से आई इन तस्वीरों से मिले संकेत। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। पटना में जगह जगह निशांत कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनके जरिए उनसे राजनीति में आगे आने की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि पोस्टर छात्र जेडीयू की तरफ से लगाए गए हैं। इन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ साथ नववर्ष की शुभकामनाएं छपी हैं। इतना ही नहीं, शायरी के लहजे में ये बात लिखी गई है कि बिहार की जनता निशांत कुमार को राजनीति में देखना चाहती है। हालांकि अब आगे चलकर क्या होता है, क्या नीतीश कुमार जो परिवारवाद के खिलाफ हमेशा रहे हैं, क्या वो परिवारवाद के खिलाफ रहने वाले निशांत अब यूटर्न लेंगे? अब ये देखने वाली बात होगी। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।